लेकिन कोई हद होती है, कोई सुर्ख लकीर खींचनी चाहिए। क्या एक कौम है, कौम इस तरह होती है। सियासत में हारून साहब अखलाकियात का तो कुछ बाकी नहीं रह गया। नहीं, यहाँ नहीं रहा ना, दुनिया में, इंडिया में नहीं है। तो ये है कि एक नस्ल को भुट्टो ने फरेब दिया, एक को नवाज शरीफ ने दिया और एक को इमरान खान ने दिया। सच तो ये है, ये आपने लोग जमा कर रखे हैं, इनमें एक काम का आदमी नहीं। नौजवान की परवरिश कैसे हो रही है, उसको किस तरफ लेकर जा रहे हैं? माहौल में जो नस्ल परवान चढ़ेगी उसका क्या अखलाक होगा, इसका सोशल फैब्रिक ही आप तबाह कर देंगे। एक तो मीडिया लगा हुआ है इस काम पे, ये सो कॉल्ड मज़ाहिया प्रोग्रामों में सोशल फैब्रिक तबाह करने पे, और उलमा को कोई फिक्र नहीं है इस सोशल फैब्रिक की, अखलाक बिगड़ रहा है। पाकिस्तान का मतलब ये खुदा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपका इतना फ़र्क है, 9 गुना बड़ी होगी इकानमी। उनकी इकानमी हमसे 2-3 गुना बड़ी होती थी, और हम उनका मजाक उड़ाते थे। हिंदू ग्रोथ रेट 2%, 3%, हमारा 6-7-8% तक जाता था। पाकिस्तान को अब 10% ग्रोथ रेट की ज़रूरत है। खस्ता अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, धर्म के आधार पर भेदभाव, फिरका परस्ती, राजनीतिक उथल पथल, बाहर के देशों से बिगड़ते संबंध आदि की समस्याएं पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद थी। अब चर्चा यह हो रही है कि पाकिस्तान की युवा पीढ़ी बर्बादी के कगार पर क्यों खड़ी है। लोग भारत से तुलना करते हुए यह कह रहे हैं कि आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि एक समय दोनों ही एक ही देश थे। पाकिस्तान की इसी पीड़ा और चिंता को व्यक्त करते हुए वहां के टीवी के एक मशहूर राजनीतिक विश्लेषक हारून रशीद क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। दुनिया में आपकी कोई नेक नामी नहीं है, कुछ आप ईजाद नहीं करते, तालीम की हालत आपकी ख़राब है, पुलिस ख़राब है, अदलिया ख़राब है, और कारोबार में लोग टैक्स देते नहीं हैं, और सिविल सर्विस बिगड़ी हुई है, और हर तरफ चोरी चुकारी है, जराइम बढ़ रहे हैं, कोई नेक नामी नहीं है। और इसमें आपको असल फिक्र नौजवान की परवरिश कैसे हो रही है, उसको किस तरफ लेकर जा रहे हैं? माहौल में जो नस्ल परवान चढ़ेगी उसका क्या अखलाक होगा, इसका सोशल फैब्रिक ही आप तबाह कर देंगे। एक तो मीडिया लगा हुआ है इस काम पे, ये सो कॉल्ड मज़ाहिया प्रोग्रामों में सोशल फैब्रिक तबाह करने पे, और उलमा को कोई फिक्र नहीं है इस सोशल फैब्रिक की, अखलाक बिगड़ रहा है, और वो फ़िकी मसाइल तक महदूद हैं, और दास्तानें सुनाने पर इक्तफा करते हैं, कोई मोहब्बत की, उल्फत की बात नहीं करता। हम सब खताकार हैं, ये नहीं हम मीडिया वाले अच्छे हैं। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं बहुत मुझ में कमज़ोरी हैं, लेकिन कोई हद होती है, कोई सुर्ख लकीर खींचनी चाहिए। क्या एक कौम है, कौम इस तरह होती है। सियासत में हारून साहब अखलाकियात का तो कुछ बाकी नहीं रह गया। नहीं, यहाँ नहीं रहा ना, दुनिया में, इंडिया में नहीं है। बांग्लादेश का हाल भी खराब है, लेकिन जिन कौमों ने तरक्की की, देखे लोग भूल जाते हैं कि यूरोप में सिर्फ सनत इनकलाब नहीं आया था, इल्मी निशत सानियाँ भी हुई थी, अखलाकी तहरीकें भी उठी थी, लोगों को सिखाया गया था झूठ न बोलो, ख़यानत न करो, वादा पूरा करो, टाइम की पाबंदी करो। हाँ जी, तो उससे इनकलाब आता है। वो जो बरतानिया में और जर्मनी में इनकलाब, सनती इनकलाब आया कि आपकी इकानमी श्रिंक होते होते इतनी छोटी होती चली जा रही है। 285 बिलियन डॉलर की आपकी इकानमी है, और कितनी 2000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की उसकी इंडिया की इकानमी है। तो भाई कोई सनतकारी होगी, कोई जदीद, सारा वक्त चोर डाकू छोड़ूंगा नहीं, ओ भाई करें एहतसाब। आपको एहतसाब से कौन रोक रहा है? खुसरो बख्तियार का भी जरा करें, वैसे अपनी पार्टी में भी जो लोग करें, और करें काम भी तो कोई हो, कोई काम काज भी तो होना चाहिए ना। कोई आप सब्जी मंडियां तक तो ठीक कर नहीं सकते, दालें आप खरीद के रख नहीं सकते कि भाई उनकी कीमत जो है वो उस्तवार रहे सारा साल, और ज़राअत में कोई नई चीज़ें कहा किसानों के लिए करूंगा। भाई ये बातें हैं, अमल की गवाही कहाँ है? इत्तेहादियों ने कहा ना, वो होते थे गरीबों के लिए, आपने किया क्या? बेहतरीन। और गरीबों का गम आपको है क्या? वो शायर ने कहा था कि गम गया सारी कायनात गई, दिल गया रौनक हयात गई। इस गरीब का आसरा कौन है? ये वही पटवार है, वही पुलिस है। क्या कहा था हबीब जालन में? दिन फेरे हैं फ़कत वजीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। आप बड़ा नारा लगा के आए थे, और सच तो ये है कि एक नस्ल को भुट्टो ने फरेब दिया, एक को नवाज शरीफ ने दिया और एक को इमरान खान ने दिया। सच तो ये है, ये आपने लोग जमा कर रखे हैं, इनमें एक काम का आदमी नहीं। एक आदमी का नाम मुझे बताया। मैंने कल आपसे कहा था जहांगीर तरीन की, मैं कोई मद्दार नहीं उनका, मगर वो होता कुछ डिलीवर करता, इसाक खाका नहीं होता कुछ डिलीवर करते। 2.25 साल रह गए, इनफैक्ट 1.5 साल ही समझिए रह गया।
इसलिए कि फिर इलेक्शन का कैंपेन होती है, फिर कुछ इकोनॉमी, वो क्या अमेरिका में नारा लगा था, स्टूपिड इट इज इकोनॉमी, यानी वो उस तनाजुर में मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी को नहीं कह रहा, यानी कोई इसका गलत मतलब न ले। भाई सनतकारी होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, महंगाई कम होगी, तो ही अगला इलेक्शन जीतेंगे ना। और वरना ये पाकिस्तान का मतलब ये खुदा अल्लाह ना करे आपका इतना फर्क है, 9 गुना बड़ी होगी इकानमी, उनकी इकानमी हमसे 2-3 गुना बड़ी होती थी। वो हम उनका मजाक उड़ाते थे, हिंदू ग्रोथ रेट 2%, 3%, हमारा 6, 7, 8% तक जाता था। पाकिस्तान को अब 10% ग्रोथ रेट की ज़रूरत है। ये एहतसाब वगैरह को प्रायोरिटी बनाने के बजाय काम को प्रायोरिटी बनाएं। मैं सबसे ज़्यादा जो कायद आज़म से तो खैर किसी का कोई मुआवजा नहीं है, अयूब खान ने भी एक ज़री इनकलाब बर्पा किया, सनती भी किया, वो डैम भी बनाए। बाद में आने वालों में उनका जो कौमी कल्चर से बेनियाजी थी और उनके जो मशागल थे जनरल मुशर्रफ, वो अलग बहस है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि काम कैसे हुआ, उनका भाई एक मीटिंग सुबह करते थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग ज़बरदस्त, एक तो वो ढंग के लोग रखते थे अपने जो डिलीवर करें, एक दोपहर में, एक रात को डट के काम करते थे। खान साहब 11 बजे आते हैं, 5 बजे आजकल वापस आ जाते हैं, ये सूरत हाल है। तो ये का काम करना होगा। और उनसा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये बात की है कि इत्तेहादियों ने आपको इत्तेमाद का वोट दिया, मगर आपके फैसलों में अब हमारी राय शामिल होनी चाहिए। या तो ये निज़ाम बदल जाए, ये जो निज़ाम है ये बड़ा नाकस है, इसमें MNAs को तो साथ लेके, उनको तो इत्तेहादियों को तो साथ लेके चलने अक्सरियत तो आपकी है नहीं। चीन को फ़ोन किया, चीन के सदर को, मोदी को किया, हत्ता कि सऊदी अरब को किया, पाकिस्तान में अभी तक फ़ोन नहीं किया। ठीक है, ज़रूरत उन्हें हमारी है, अफगानिस्तान में हमारे बगैर अमन नहीं हो सकता। यानी हम तो ज़ाहिर अमन ही चाहते हैं, मुझे ये कहना चाहिए अमन चाहते हैं, फ़ोन नहीं किया है। वजह क्या है? वजह जो मैं बयान कर चुका हूँ। आपकी हालत यह है, आपकी ज़राअत 16वीं-15वीं सदी की ज़राअत है, उसमें इतनी भी तब्दीली नहीं आई जितनी शेरशाह सूरी ने की थी। और सनत में आप पसमानदा हैं, इकोनॉमी आपकी छोटी है, ईजादात आपके कोई नाम की नहीं है। अच्छा, तो तालीम का फ़रोग़ नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है, और काम आप कर नहीं रहे। आपने स्टेट ऑफ आर्ट एटम बम बना लिया, मिसाइल बना लिया, हर तरह ऐसा असला भी बना लिया जिसका भी कोई नाम नहीं लेता। तो आप सनत में जंगी बुनियादों पे मईशत में क्यों काम नहीं करते? इसके बगैर हम लोगों को शायद पता होगा कि 1960 के दशक तक पाकिस्तान की जीडीपी भारत के जीडीपी से ज्यादा थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार भारत के अर्थव्यवस्था के वृद्धि की रफ्तार से ज्यादा थी। लेकिन फिर जो वहां अव्यवस्था, फिरका परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देने आदि का दौर चलना शुरू हुआ, तब से वहां की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट का होना शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। आज पाकिस्तान की स्थिति यह हो गई है कि अगर पाकिस्तान को कर्ज बाहर के देशों से न मिले तो देश का चलना ही बंद हो जाए, देश दिवालिया हो जाए। दूसरी तरफ भारत यूके को पीछे छोड़कर आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2010 में भारत की अर्थव्यवस्था 9वें स्थान पर थी, जो 2019 में यानी 9 साल के अंतराल में ही 5वें स्थान पर आ गई है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान 24वें स्थान पर खड़ा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थी। भारत ने फिर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास का काम तेजी से किया। आज स्थिति यह है कि सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में 60% योगदान दे रहा है। भारत सरकार ने अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी विकास करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि चीन से निकट भविष्य में बराबरी किया जा सके। इसके विपरीत पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर का तो बुरा हाल हो ही गया है, अब कृषि के क्षेत्र में भी पाकिस्तान का बुरा हाल है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत एक और जहां अनाज का निर्यात करने जा रहा है, जिसमें चीन को भी निर्यात किया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस साल गेहूं का आयात किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से जो यह देखता है कि किस देश में बिजनेस करना कितना आसान है, भारत 63वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 118वें स्थान पर है। यही बुरा हाल पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी, धार्मिक सहिष्णुता, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी है, जिस कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर रही है और
और अर्थव्यवस्था अगर गिरती है तो देश की बदहाली भी शुरू हो जाती है। इसी कारण पाकिस्तान की पूछ आज विश्व मंच पर नहीं है और देश में फिरका प्रस्कृति और अलगाववाद और चरमपंथियों का जोर बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने देश पर ज्यादा ध्यान दे, न कि भारत की मामलों में ताक झाक करे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।